कहा जाता है सहस्रों युग पहले, जब पृथ्वी ने पहली धड़कन महसूस की, जब सूर्य अपनी पहली किरण लेकर उगा, जब आकाश में पहला बादल तैरा, तभी धर्म नाम का एक अदृश्य तत्व पहली बार प्राणवान हुआ। ब्रह्मा ने रचना का दायित्व उठाया, महेश ने संहार का, और पालन का संकल्प लिया नारायण ने। सत्य युग की पहली सांस में ही धर्म के 4 स्तंभ स्थापित हुए, सत्य, तप, करुणा और न्याय। लेकिन सृष्टि का संतुलन कभी स्थिर नहीं रहता। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब अहंकार अपने पंख फैलाता है, तब तब ब्रह्मांड पुकारता है और विष्णु अवतार लेते हैं। ये कथा एक ऐसे ही अवतार की है जो न पूर्ण मनुष्य था न पूर्ण पशु, जो जन्मा था धर्म की रक्षा के लिए। ये कथा है नृहरि अवतार की। तब दुनिया आज जैसी नहीं थी, न कोई राष्ट्र, न कोई धर्म, न कोई सीमाएं, केवल 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन तत्वों में चलती एक अनदेखी शक्ति थी, धर्म, जो किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि चेतना में लिखा गया था। और उसी युग में था एक महान ऋषि, और ऋषि अक्रुम कहते हैं मानवता के प्रारंभिक वंशज उसी के आश्रम से निकले। देव, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व और भी अनेक जातियां। अक्रुम के ज्ञान से सृष्टि संतुलित थी, लेकिन सृष्टि का संतुलन सदैव टिक नहीं पाता। अंधकार कहीं न कहीं अपनी जड़ें बिछाई देता है। दारिका की कोख से 2 पुत्र जन्मे, अरिष्टे और किरातक। अरिष्टे अतुलनीय शक्तिशाली, महत्वाकांक्षा से भरा और अहंकार की आग में तपता पहला असुर। उसने घोषणा की, मैं किसी देव को नहीं मानता, अगर सृष्टि में नियम है मैं उन्हें तोड़ दूंगा। उसने पृथ्वी को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर उसे ऊपर उठाकर फेंक दिया। संसार डगमगा गया। आर्षि अक्रोम मौन हो गए, देवगण भयभीत, और फिर अवतार प्रकट हुआ, वराहनंद। आधा वराह आधा मानव। अरिष्टे और वराहनंद के बीच हुआ महासंग्राम। जल में, नभ में, गर्भ में। अंततः अरिष्टे परास्त हुआ, लेकिन यह अंत नहीं था, यह सिर्फ आरंभ था एक और महान तूफान का। अपने भाई की मौत ने किरातक के भीतर ऐसी ज्वाला जलाई जिसे शांत करना असंभव था। जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसके नाम तक को मिटा दूंगा। लेकिन किरातक केवल प्रतिशोधी नहीं था, वह चाहता था सृष्टि पर स्वामित्व, और इसके लिए उसने लक्ष्य निर्धारित किया, मृत्यु पर विजय। किरातक जंगलों में गया, पर्वतों पर गया, गर्मी, सर्दी, आंधियां, सब सहता हुआ एक ही मंत्र में विलीन हो गया, ब्रह्मदेवाय नमः, मुझे मृत्यु से मुक्त करो। ब्रह्मा प्रकट हुए। किरातक ने चतुराई से मांगा, मुझे न दिन में मार सके, न रात में, न घर में, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न देव न मानव। ब्रह्मा बंधे थे नियमों से। उन्होंने वरदान दे दिया। किरातक अब केवल असुर नहीं रहा, वह स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। उसने आदेश दिया, अब केवल मेरी पूजा होगी, धर्म को मिटा दिया जाए। और सृष्टि धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगी। किरातक युद्ध पर निकला हुआ था। महल में उसकी पत्नी रजस्विनी अकेली थी। उसके गर्भ में पल रहा था किरातक का उत्तराधिकारी। देवताओं को भय था, क्या नया बालक भी अपने पिता जैसा विनाशक होगा? इंद्र ने रजस्विनी का हरण कर लिया ताकि उस गर्भ को नष्ट किया जा सके। लेकिन तभी आया आर्षि अक्रोम। उन्होंने कहा, गर्भ न अशुद्ध होता है न शत्रु, वह केवल संभावना होता है। इंद्र ने सिर झुकाया और रजस्विनी को आर्षि के संरक्षण में दे दिया। आर्षि अक्रोम अपने आश्रम में दिन रात भक्ति, मंत्र, तप और ज्ञान का गायन करते थे। उनकी हर ध्वनि रजस्विनी के गर्भ में पहुंच रही थी और एक अद्भुत घटना घटने लगी। गर्भस्थ शिशु हर मंत्र पर मुस्कुराता था, मानो भक्ति उसके रक्त में बह रही हो। जब बालक जन्मा, उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा शांत, और हृदय से निकला पहला शब्द ऐयुएम वासुदेवाय नमः। उसका नाम रखा गया अर्भव, भक्ति का प्रतीक। किरातक लौटकर आया। उसने सोचा, अर्भव बड़ा होकर असुरों की सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा, धर्म को नष्ट करेगा, तीनों लोकों पर राज्य करेगा। लेकिन जब अर्भव बड़ा हुआ, उसने कहा, मेरे स्वामी केवल नृपालक हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। यह सुनकर किरातक का क्रोध ज्वालामुखी बन गया।
उसने आदेश दिया, इसे गुरुकुल भेजो, इसे शक्ति की शिक्षा दो, भक्ति की नहीं। लेकिन अर्भव का हृदय किसी भी असुर शिक्षा को स्वीकार नहीं कर पाया। हर श्वास में, हर विचार में एक ही मंत्र था, एयूएम वासुदेवाय नमः। किरातक टूट चुका था, वह एक पिता भी था। उसने खुद समझाने की कोशिश की, अर्भव, मैं तेरा पिता हूं, इस ब्रह्मांड में केवल मैं ही देव हूं। लेकिन अर्भव झुका नहीं, उसका शीश केवल धर्म के चरणों में झुकता था। किरातक ने घोषित कर दिया, जो मेरे सामने झुके नहीं वह जीने योग्य नहीं। अर्भव को मारने के असंख्य प्रयास हुए। विष का कटोरा जो मृत्युपान था, अर्भव के मंत्र से अमृत बन गया। प्रचंड हाथी जो उसे कुचलने आए, उसके सामने घुटनों पर झुक गए। अंधेरी गुफा में विषैले नागों ने फुफकारना छोड़ा और नृत्य करने लगे। अग्नि में प्रवेश, अग्नि ने अर्भव को छुआ तक नहीं, समुद्र में फेंका जाना, समुद्र ने मार्ग खोल दिया। इन सबके पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी थी, नृपालक। समुद्र में बहते हुए अर्भव ने मौन में पूछा, मैं असुर कुल से हूं, क्या नृपालक मेरे लिए आएंगे? और उसी क्षण समुद्र का जल प्रकाश से भर उठा। नृपालक स्वयं प्रकट हुए। अर्भव, वर मांगो। अर्भव ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह दीजिए कि मैं कभी आपको भूल ना पाऊं। नृपालक बोले, अब तुम्हारी हर श्वास में मैं ही रहूंगा। किरातक ने अर्भव को दरबार में बुलाया। कहां है तेरा देव? क्या आज वह तुझे बचाने आएगा? अर्भव बोला, वे हर जगह है, हर कण में। तो क्या इस स्तंभ में भी? हां, उस स्तंभ में भी। स्तंभ टूटा, धरती कांपी और प्रकट हुआ नृहरि अवतार। न दिन न रात, न भीतर न बाहर, न धरती न आकाश, न अस्त्र न शस्त्र, केवल नृहरि के नख। किरातक का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। जब कोई देव निकट ना आ सका, तब आगे बढ़ा अर्भव, प्रभु अब शांत हो जाइए। नृहरि ने उसके सिर को स्पर्श किया। तुम्हारी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। सृष्टि ने राहत की सांस ली। भक्ति अहंकार से सदैव बड़ी होगी।